हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द स्कोप रूल्स एंड क्लासेस। इसका डिस्कशन करेंगे द स्कोप रूल्स एंड क्लासेस। ठीक है, इसमें जो रूल है, तरीका है, वो हम लोग 4 तरह से पढ़ेंगे। एक आपका होगा ग्लोबल क्लास, एक होगा आपका लोकल क्लास और एक होगा ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल ऑब्जेक्ट और लोकल ऑब्जेक्ट। हम लोग ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लोबल क्लास। इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 ग्लोबल क्लास इसके बारे में आप समझेंगे। देखिए, कोई भी आपका एक फंक्शन है, अगर सारे फंक्शन के बाहर आप कोई क्लास को बनाते हैं तो वो आपका कहलाएगा ग्लोबल क्लास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिया void मेन फंक्शन, आपने ये लिया, ठीक है, और इसके अंदर में क्लास को नहीं बनाया, इस फंक्शन के अंदर में नहीं बनाया। एक आपने क्लास लिया ABC नाम का और इसको यहाँ पर आपने बनाया, बाहर बनाया। तो देखो, तो ये क्लास फंक्शन के बाहर है कि नहीं? और अगर आपका क्लास फंक्शन के बाहर होता है तो वो कहलाता है ग्लोबल क्लास। कौन सा क्लास कहलाएगा? ग्लोबल क्लास। कौन सा क्लास होगा आपका? ग्लोबल क्लास। लेकिन ध्यान है, इस तरह से बहुत सारा फंक्शन हो सकता है आपके प्रोग्राम में, तो जितना फंक्शन यूज करोगे सबसे बाहर होना चाहिए आपका क्लास, सारे फंक्शन से बाहर होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा ग्लोबल क्लास। समझ में आया? और ग्लोबल क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो प्रोग्राम के अंदर में आप कहीं पर भी बना सकते हैं। फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर, कहीं पर भी प्रोग्राम के अंदर में ग्लोबल क्लास के ऑब्जेक्ट हम लोग कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि एक क्लास जो डिक्लेयर किया जाता है सारे फंक्शन के बाहर, तब वो कौन सा क्लास कहलाएगा? ग्लोबल क्लास कहलाएगा। सिंपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे व्हेन अ क्लास, जब एक क्लास डिक्लेयर किया जाता है, इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड मतलब बाहर, आउटसाइड all the फंक्शन बॉडीज के बाहर। देखो, ये फंक्शन का बॉडी है, इससे बाहर डिक्लेयर किया गया, तब है ना, किसके अंदर किया जाएगा? इन अ प्रोग्राम में। कहां पे किया जाएगा? प्रोग्राम में। समझ में आया? सिंपल लिखा हुआ है, जब एक क्लास डिक्लेयर किया जाता है फंक्शन बॉडी के बाहर प्रोग्राम में, तब वो क्या कहलाता है? इन अ प्रोग्राम। तब क्या कहलाएगा? देन इट इज कॉल्ड ग्लोबल क्लास। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोबल क्लास कहेंगे। और ग्लोबल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोग्राम के अंदर में कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। तो सिंपल लिख देते, चलो लिख देते, ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्लोबल क्लास कैन बी डिक्लेयर किया जा सकता है, कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर मतलब कहीं पर भी, वेयर इन द प्रोग्राम के अंदर में कहीं पर भी डिक्लेयर किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट आया समझ में? अगर ग्लोबल क्लास पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि ग्लोबल क्लास सारे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, और ग्लोबल क्लास के ऑब्जेक्ट हम लोग प्रोग्राम के अंदर में कहीं पर भी बना सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लोकल क्लास मतलब ये फंक्शन के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? फंक्शन के अंदर। तो क्या लिखेंगे? व्हेन अ क्लास इज डिक्लेयर्ड, सब सेम लैंग्वेज मैच करेंगे, ठीक है? इज डिक्लेयर्ड इनसाइड, अंदर मतलब इनसाइड द, या फिर इनसाइड अ फंक्शन बॉडी, एक भी फंक्शन के बॉडी के अंदर आया, इन द
प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन के बॉडी के अंदर अगर डिक्लेयर किया हुआ रहेगा प्रोग्राम में, तब वो क्या कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड लोकल क्लास। तब कौन सा क्लास कहलाएगा, लोकल क्लास। और लोकल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। किसके अंदर, फंक्शन के अंदर, बाहर नहीं, प्रोग्राम में कहीं पर भी नहीं। जो फंक्शन के अंदर वो क्लास बना हुआ है उसी फंक्शन के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द लोकल क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड किया जा सकता है विदिन द फंक्शन। किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। आया समझ में। इसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे कि जब एक क्लास डिक्लेयर किया जाएगा फंक्शन बॉडी के अंदर तब वो लोकल क्लास कहलाएगा, और लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्ट। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सिंपल है, वहां पे क्लास बाहर डिक्लेयर हो रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। तो ग्लोबल मतलब फंक्शन के बाहर होगा तो ग्लोबल, और फंक्शन के अंदर होगा तो लोकल। सिंपल याद रखना है। तो हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड, यही ना लिखेंगे, आउटसाइड ऑल द फंक्शन बॉडीज, सारे फंक्शन बॉडीज के बाहर, इन अ प्रोग्राम, किसमें, प्रोग्राम में, तब क्या कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तब क्या कहलाएगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। और ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लोबली अवेलेबल होता है क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के लिए। स्टैटिक में भी आपको बताया कि स्टैटिक और ग्लोबल सेम है, वो भी सारे ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होगा, ये भी सारे ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होगा। दिस ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट, ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल ग्लोबली लिख लीजिए, ग्लोबली अवेलेबल for all the objects of that class, उस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के लिए, इन द प्रोग्राम में, उस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के लिए ग्लोबली अवेलेबल होगा प्रोग्राम में। अब एक लास्ट बचा 4, क्या बचा, लोकल ऑब्जेक्ट। लोकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सिंपल है, फंक्शन के अंदर रहेगा कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, लोकल ऑब्जेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन, या फिर लिखिए फंक्शन बॉडी इन द प्रोग्राम, किसमें, प्रोग्राम में, तब क्या कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड लोकल ऑब्जेक्ट। तब कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे, लोकल ऑब्जेक्ट। और लोकल ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट मतलब लोकल ऑब्जेक्ट इज लोकली अवेलेबल होता है, लोकली अवेलेबल टू द ऑब्जेक्ट। किसके लिए अवेलेबल होता है, ऑब्जेक्ट मतलब किसी एक के लिए अवेलेबल होता है। आया समझ में। सिंपल हम लोग इसमें 4 तरीका सीखे। ग्लोबल क्लास, अगर फंक्शन के बाहर है तो ग्लोबल क्लास, फंक्शन के अंदर है तो लोकल क्लास। ठीक है। सेम उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट फंक्शन के बाहर है
तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट, और फंक्शन के अंदर है तो लोकल ऑब्जेक्ट। देखो इसको हम लोग एग्जांपल से भी समझ लेंगे। ये तो हुआ थ्योरी। अब आप देखो कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा। हम लोग इसको एग्जांपल से समझ लेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा एग्जांपल से समझना हम लोगों को, ठीक है। तो आप देखोगे इसको कैसे हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझ, प्रोग्राम एक बताते हैं। तो प्रोग्राम में हम लोग सबका यूज करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम लिख करके डैश दे देना और लिखना। 2 हेडर फाइल आप लिख लोगे। उसके बाद एक हम लोग को क्लास बनाना है। किस नाम का? सैंपल नाम का बनाएं। चलो सैंपल नाम का क्लास बनाएं। और इसमें हम लोग ये देखो फंक्शन के बाहर है, तो ये आपका कौन सा क्लास हो गया? ग्लोबल क्लास। कोई फंक्शन है क्या? नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक कॉलन, ठीक है, वॉइड शो नाम का हम लोग एक फंक्शन बनाए और यहाँ पर सिंपल लिख दिए कि ये कौन सा क्लास है? ग्लोबल क्लास। कौन सा क्लास है? ग्लोबल क्लास, ठीक है। सेमीकोलन ये दे दिए हम लोग और ये क्लोज, देन क्लास क्लोज। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो सैंपल का ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेंगे। सैंपल ओबीजे बनाए। देखो ये फंक्शन के बाहर है, अभी तक कोई फंक्शन हम लोग यूज किए नहीं, तो ये आपका कहलाएगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। फंक्शन के बाहर है तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे वॉइड मेन फंक्शन और इसके अंदर में एक क्लास बनाएंगे, क्लास डेमो। किस नाम का बनाएंगे? डेमो नाम। तो बताओ ये अंदर बन रहा है तो ये कौन सा क्लास कहलाएगा? लोकल क्लास। अगर फंक्शन के अंदर है तो लोकल क्लास, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। चलो डिस्प्ले, ठीक है। कुछ भी नाम ले लेना फंक्शन का। सीऑट ये कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास है बताओ? लोकल। तो लोकल लिखिए, लोकल क्लास। या मैसेज कुछ भी ले सकते हो आप। ये क्लोज, देन आपका क्लास। अच्छा ये क्लास क्लोज हुआ, अभी मेन क्लोज नहीं हुआ। अब इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे फंक्शन के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर, मेन के अंदर। तो किसका बनाएंगे? डेमो का। तो डेमो का बना लो ऑब्जेक्ट, डेमो ओबी। यहाँ पे बनाया ओबीजे, नाम अलग अलग होना चाहिए। ओबीजे तो एक चेंज कर दिए, ओबी बनाना। अब क्या है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट ग्लोबल वाले फंक्शन को कॉल करेगा, ग्लोबल क्लास वाले फंक्शन को कॉल करेगा, और लोकल ऑब्जेक्ट लोकल वाले फंक्शन को कॉल करेगा। ये देखो ये वॉइड मेन के अंदर ये फंक्शन बना है, तो ये आपका कौन सा फंक्शन कहलाएगा? लोकल फंक्शन, लोकल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? लोकल ऑब्जेक्ट। अब हम लोग कॉल करेंगे obj.show को कॉल करेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल जिसके लिए बना है जो क्लास, वो obj.show को कॉल कर लिए। फिर ob.display को कॉल करेंगे। देखो ये डिस्प्ले है ना डेमो के अंदर, तो डेमो के लिए क्या बनाए? ओबी बनाए, इसलिए कॉल करें डिस्प्ले, ठीक है। और लास्ट में गेट ch देन। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। समझ में आया? ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे इसको आप नोट डाउन कर लोगे और सब लिख दिए कि कहाँ ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहाँ लोकल है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।